गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि टेक्निकल जेई टेक्निकल की प्रिपरेशन कैसे की जाए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि जेई 2016 का स्टूडेंट हो या जेई 2018 का स्टूडेंट हो और टेक्निकल में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकती है कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। अगर नॉन टेक्निकल अच्छा है तो टेक्निकल को किस कैसे और अच्छा कर लें कि अच्छे मार्क्स आ सकें, 700-800 मार्क्स 1000 में से आ जाएं, किस तरीके से होगा वो अच्छा। या इंटरव्यू कोई देने चाह रहा है या कोई मान लिया एसएससी की जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी की भी कर रहा हो तो किस तरीके से प्रिपरेशन कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के अपर लेवल तक जाने की बात करूंगा। सबसे पहले कि चाहे वो मैकेनिकल का छात्र हो या सिविल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो या फिर एग्रीकल्चर का हो, जैसे स्ट्रीम का हो, अगर उसका टेक्निकल अच्छा नहीं है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। भले ही वो बिगिनर हो या प्रिपरेशन कर रहा हो, उसे 1 साल 2 साल 5 साल हो गए हो करते हुए, तो सबसे पहली बात कि उसकी प्रिपरेशन उस लेवल तक अच्छी होनी चाहिए। उस लेवल तक अच्छी होनी चाहिए यानी कि वो जॉब पाने लायक हो, खुद में एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए कि हाँ, मैं इस जॉब के लायक हूँ, मैं जेई बनने लायक हूँ, मैं एई बनने लायक हूँ, या मैं उससे और ऊपर जो भी आईएएस बनने लायक हूँ, जो भी उसकी क्षमता है वो बनने लायक है। खुद में कॉन्फिडेंस, और ये खुद में कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमें नॉलेज होती है, जब हम अपने सब्जेक्ट की जानकारी होती है, जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, तब ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उस छात्र के अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है जो एग्जाम कितनी बार भी दे ले बट उसने पढ़ा ही नहीं है, बस चला गया थोड़ा बहुत पढ़ करके। उसका कॉन्फिडेंस कभी भी हाई नहीं होता है, ना ही उसका एग्जाम क्रैक हो पाता है। एग्जाम उसी का क्रैक होता है जिसका कॉन्फिडेंस अप होता है। वो भी क्यों? क्योंकि उसका हमने पढ़ा है, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है कि हाँ, मैं कर लूंगा, मैं ऑलमोस्ट कर चुका हूँ अपना 80% 90% या 70% सिलेबस काम कर चुका हूँ उसका। ठीक है, 100% में बात नहीं करता क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है साइंटिस्ट बैठा हो कि 100 में से 100 ले आएगा। ठीक है, वो बात अलग है कि आ जाएंगे, बट मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, सब एक जैसे ही हैं और लगभग एक्सेप्शनल केस होते हैं 2-4 कि जिनके 100-100 आ जाए। ठीक है, तो एक एवरेज की स्टूडेंट मान के मैं काउंट करूंगा किसी को भी। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट के नाते ही मैं सारी चीज़ें, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा आपका टेक्निकल कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कि आप चाहे मैकेनिकल के हों, सिविल के हों या इलेक्ट्रिकल के हों या एग्रीकल्चर के हों, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब है मेरा कि आपने टेक्निकल जो भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर का छोड़ दीजिए, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपके जो कोर सब्जेक्ट रहे हैं, कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कहूँ तो जैसा मैकेनिकल वाला बच्चा कोई है तो उसके लिए उसने टॉम पढ़ी है नहीं पढ़ी है, सोम पढ़ी है नहीं पढ़ी है, या फिर मैं कहूँ उसने अ, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, वो सारी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए। एफएम हो, टॉम हो, सोम हो, या फिर आपका एफटीएम हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर ऐसी सिविल इंजीनियरिंग का अगर इरिगेशन है या सर्वे एंड लेवलिंग है, या फिर इलेक्ट्रिकल में बात करूँ तो उसने इलेक्ट्रिकल के जितने भी वॉल्यूम है वो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं अच्छे से, वो बेसिक। क्योंकि जेई जिस डिपार्टमेंट में आपको बनाया जा रहा है, एटलीस्ट उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे एग्रीकल्चर का अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट जो उसके कोर सब्जेक्ट हैं उसके लिए अति आवश्यक है, पढ़ने बहुत जरूरी है। जैसे कि फार्म पावर, फार्म मशीनरी, उसके लिए कंपलसरी है, ये तो आएगा ही आएगा। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर आपके आगे ड्राइंग एंड स्टोरेज के सब्जेक्ट हो गए, साथ ही में आपके जो और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। साथ ही में सर्विल लेवलिंग का भी पढ़ लेते हैं, सॉम भी पढ़ लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ लेते हैं। हालांकि कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं पढ़ाते हैं, वो बात अलग है। यानी कि जो भी जिस स्ट्रीम का है उसे अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो कोर सब्जेक्ट हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि थ्योरी ऑफ मशीन ने पढ़ा होगा आपने, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ी होगी। इरिगेशन वाला है तो उसको जनरली इरिगेशन में कि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो जरूर उसको जानने कंपलसरी है। अगर इलेक्ट्रिकल वाला है तो उसे ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एलसीआर सर्किट क्या है, ये सर्किट कौन से, ही सारे। ठीक है, ऐसे अगर कोई एग्रीकल्चर का है तो उसको फार्म पावर की नॉलेज होगी कि फार्म पावर में जनरली कहाँ यूज होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उनकी कितनी क्षमता होती है, कौन सा कहाँ यूज किया जाता है। ऐसी फार्म मशीनरी में रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सारी चीजें, इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, वन लाइनर में पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात, आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है
आपका मान लिया कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक, मैं जनरली हर एक का वाइज बताता जा रहा हूँ, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। मैकेनिकल वाला है, जनरली मैंने थ्योरी ऑफ मशीन ले लिया। थ्योरी ऑफ मशीन में उसने जितना भी पढ़ा है एक चैप्टर में, उस लिंक पढ़ी है, तो लिंक में जनरली उसने 2 चैप्टर के अंदर, वो सॉरी 2 पेज के अंदर जितने उस चैप्टर को पूरा डिफाइन कर देना है। शॉर्ट नोट का मतलब है 1 या 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर लिख देना, और कीवर्ड्स से लिख देना, ठीक है, या निमोनिक्स का भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। ये हो गया, शॉर्ट नोट कंपलसरी है। ऐसे ही सिविल वाला है, तो इरिगेशन पढ़ रहा है तो इरिगेशन के पैरामीटर्स, मान लिया जिससे भी पढ़ रहा है वो, मान लिया चैनल पढ़ रहा है, उसकी उनकी एफिशिएंसी निकाल रहा है, या वहां से डिस्चार्ज निकाल रहा है, जो भी निकाल रहा है, तो उसकी शॉर्ट नोट उसकी कॉपी में बने होने चाहिए, ठीक है। 2 पेज में, 3 पेज में, या मिनिमम 1 या 2 पेज में तो हो जाना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वाले का, ऐसे ही एग्रीकल्चर का, भले वो फार्म पावर पढ़े या फार्म मशीनरी पढ़े या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़े या आपका HMT पढ़ ले या जो भी पढ़े, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट बने होने चाहिए। ऐसे ही वो अपने शॉर्ट नोट तैयार कर लेगा, जब एग्जाम टाइम आएंगे तो केवल वो 1-1, 2-2 पेज ही पढ़ करके जाएगा और 100% आउटपुट दे करके आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कोर सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट बनाने हैं उसके ऊपर। थर्ड, अब जो भी आप पढ़ लोगे, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं कि भाई कौन कौन सी ली जाए। तो देखिए, बुक्स तब लेना चाहिए एक्स्ट्रा कि जब आप पहले अपना जो आपके पास मटेरियल है उसको 100% कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा की तरफ जाओ। एक्स्ट्रा के लिए भी तब जाओ, सबसे पहले अब आप पेपर उठाओ, 10 ईयर्स के जितने भी हैं, 10 ईयर्स 5 ईयर्स के पेपर जितने भी हैं, अनसॉल्व पेपर हैं, उन्हें डाउनलोड करो या प्रिंट आउट निकलवाओ सॉरी। तो उनको टेक्निकल का अब देखो, तुमने अपने शॉर्ट नोट जो बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग, जो तुमने बुक्स पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग तुम कितना कर पा रहे हो और एक्स्ट्रा कितना आ रहा है ना। तो अब उसके अकॉर्डिंग देखो, अपने आप को नापो कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितने पानी में हूँ। अब एक्स्ट्रा की बात है कि अब एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़ा जाए। तो एक्स्ट्रा देखिए कहीं नहीं होता, एक्स्ट्रा आपको बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, यानी आपका डिप्लोमा लेवल है तो आपके बीटेक लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। तो वो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि बीटेक की बुक्स खरीदनी है या वहां से खरीदनी है, इतनी खरीदनी है। जेई की भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पहले अपना पढ़ लोगे, तो उसके बाद मुश्किल से 5 या 10% ही बचेगा जो बीटेक लेवल पर आप हायर लेवल पर जाओगे, ठीक है। हालांकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो डीप बातें पूछ लेते हैं, तो हम फिलहाल जेई की बातें कर रहे हैं। तो आप उतना ही पूछोगे, ठीक है, मतलब उतना ही करोगे, ठीक है। तो आप अपनी बुक्स को करो, अच्छे से करो। अनसॉल्व पेपर, जो अनसॉल्व पेपर हैं 10 ईयर्स के, उनको लगाओ। उनके लिए आप क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा बुक्स आपको लगती हैं, जिनके रिव्यू अच्छे हैं, जिनके लैंग्वेज और प्लस रिव्यू अच्छे हैं, और प्लस जिनका कंटेंट बहुत ही आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का है और ये 10 साल के जो पेपर है इससे इसमें है, तो आप उन बुक्स को परचेस करके उनसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैंने 3 पॉइंट बता दिया आपको। अब चौथा पॉइंट आता है आपका कि आगे और भाई कि न्यूमेरिकल पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, एग्रीकल्चर में, अगर न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके से। तो देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जेई हालांकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है, पर इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और आपको वो आपके कोर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आपको कोर के सब्जेक्ट की अगर आपको बेसिक पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो बन जाएंगे। शॉर्ट नोट इसीलिए कंपलसरी है, आप जो भी चैप्टर पढ़ो, जो भी आपको 10 ईयर्स लगाओगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर से ये पूछा जाता है, चाहे डिस्चार्ज निकालने को आए, चाहे थ्योरी ऑफ मशीन से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को आ जाए, चाहे आपको सोम आ जाए निकालने को, फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन आ जाए, जनरली बर्नौली थ्योरम से आ जाए, तो आप वहां से कर सकते हो उसको इजीली। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और वो भी आपके कोर सब्जेक्ट से आएगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल से आ जाएगा, चाहे वो आपका करंट निकालने को, वोल्टेज निकालने को आ जाए, कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक आ जाएगा, ठीक है। या फिर ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आ जाए, या फिर आपका इंडक्शन मोटर वगैरह इनसे आ जाए। ऐसी आपका फार्म पावर की बात की जाए तो फार्म पावर में आपका आईसी इंजन में एफिशिएंसी निकालने को आ जाए, या जनरली फार्म मशीनरी में आपको किसी की एफिशिएंसी निकालने को आ जाए, या फिर कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको कोर सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल पोर्शन आना चाहिए, मतलब इसके फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है, जिसका आप यूज कर पाओ, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं। अब 5वां पॉइंट, आप एग्जाम टाइम तक जो भी आपने पढ़ा है, अपना कोर पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसको रिवाइज करते रहें, डे बाय डे रिवाइज करते रहें, चाहे हफ्ते में करें, जैसे करें, और डेली कर रहे हैं तो और अच्छा है। उसको रिवाइज करते रहें, और जितना भी आपके पास मटेरियल है उतना ही पढ़ें। अगर आप सोचेंगे कि मैंने ये बुक ले ली है, 2 बुक और उसने बताई हैं, 3 बुक और उसने बताई हैं, 4 बुक इकट्ठा हो जाएंगी, पढ़ी एक नहीं जाएगी, 100% शर्त लगा लेना।
सबसे पहले अपना सिलेबस जो आपने कोर पढ़ा है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डिप्लोमा में, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ जाओ, वो भी बुक्स एक एक करके लेना है। 4 बुक इकट्ठी कर ली कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। 4 बुक इकट्ठी कर लो, एक बुक लो, एक कोई अच्छे से करो, उसी से आपका भला हो जाएगा। 4 बुक लोगे, 4 तरह की बातें, 4 तरह के एजम्पशन, 4 तरह का दिमाग घूमेगा कि यार इसमें ऐसा था उसमें वैसा था, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। एक बुक को पढ़ो और बुक के रिव्यूज वगैरह सारी चीजें देख करके परचेज करनी चाहिए, ठीक है। अब आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ये रामबाण तरीका है, अगर आप इससे पढ़ोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इससे इसके रिगार्डिंग और गाइडेंस की वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। वीडियो में नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।